हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया वो हमने कॉन्ग्रुएंसी पे डिस्कशन किया, ठीक है। तो आज कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपको वो क्वेश्चन भी कराया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो कंप्लीट करोगे और उसके बाद आप इस लेक्चर को देखोगे, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्राइंगल, राइट। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिमिलर या सिमिलैरिटी, ठीक है। ये आपका, अगर मैं ज्योमेट्री में बात करूँ, सिमिलैरिटी के बिना ज्योमेट्री कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अगर कोई बोलता है कि मेरी सिमिलैरिटी वीक है या मुझे सिमिलैरिटी अप्लाई करना नहीं आता ट्राइंगल्स में, तो मतलब वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिमिलैरिटी, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाया था, तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बोला था सेम शेप और सेम साइज। साइज से मैंने बात किया था साइड से, और शेप से बात किया था मैंने एंगल से। यहाँ पे अगर हम बात करें सिमिलैरिटी का, तो सिमिलैरिटी में हम सिर्फ यहाँ पे शेप की बात करते हैं, और शेप को मैं रिलेट करती हूँ एंगल से, ठीक है। तो जैसे मान लो, मान लीजिए आपके अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है। रियल लाइफ में उनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन जब आप टीवी में देखते हो तो आप उनको टीवी में इतना देखते हो, लेकिन जिस शेप में, जिस एंगल में आप उनको देखते हो, उसी एंगल में वो रियल लाइफ में वहाँ पे एक्टिंग हो रही होती है। तो रिलेटिवली साइज छोटा हुआ, लेकिन क्या आपका जो शेप है, जिस एंगल से वो खड़े हैं, जिस एंगल से वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्या वो चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो सिमिलैरिटी यही है। सिमिलैरिटी मीन्स आपके पास, मान लीजिए ये एक बड़ा ट्राइंगल है, यहाँ पे मान लीजिए 70 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री, और एक मैं छोटू वाला ट्राइंगल लेती हूँ, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 30। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। क्योंकि इनके जो एंगल्स हैं वो सेम है। साइज भले ही छोटा हो गया हो, लेकिन जो उनकी शेप है, जो एंगल्स, यहाँ पे 70, यहाँ पर 70, यहाँ पर 80, यहाँ पर 80 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, तो ये आपके सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ मुझे शेप से मतलब है। अब मैं थोड़ी टेक्निकल बात कर लेती हूँ, ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने आपको सिमिलैरिटी समझाई। अब जैसे बच्चे हम कॉन्ग्रुएंसी में बात करते हैं कि हमारे पास टोटल वहाँ पे क्या थे, टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स कौन कौन से? 3 साइड्स एंड 3 एंगल। आपके पास था 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यहाँ पर भी मेरे पास 6 पॉइंट है, और कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आप प्रूफ कर सकते हो कि आपका ट्राइंगल सिमिलर हो गया नहीं, राइट। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया ABC, और मैंने एक दूसरा ट्राइंगल लिया DEF। तो फर्स्ट जो आपके पास में कंडीशन है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने का, फर्स्ट कंडीशन है आपके पास A और A। तो ये क्या है? ये हो जाएगा आपका एंगल एंड एंगल। अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए, तो वो ट्राइंगल आपका सिमिलर ट्राइंगल होगा। जैसे मान लो A के इक्वल D है, B के इक्वल E है, और C के इक्वल आपका F है। तो अगर ये तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे, तो ये ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे, और सिमिलर ट्राइंगल का सिंबल आपका ये होगा। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था? ये था कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। सिमिलैरिटी का सिंबल ये होगा। तो अगर इसके तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हुए, जरूरी नहीं कि A D के इक्वल हो, A E के इक्वल हो या F के इक्वल हो, मीन्स तीनों एंगल्स अगर आपके इक्वल है तो वो ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं तो ये है आपके पास में SSS, लेकिन आप इसको साइड नहीं लेंगे। मैं यहाँ पे साइड की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे SS से डिनोट करती हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, कैसे मैं डिफाइन करती हूँ उसको? यहाँ पे, वहाँ पे मैं SSS को बोलती थी साइड, यहाँ पे भी बोल सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूँ, अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे मैं मान लीजिए ये है AB, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है आपके पास में DE,
यहाँ पे साइड है आपके पास BC और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है आपके पास EF। यहाँ पे आपके पास साइड है AC और यहाँ पे आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है DF। अगर आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, अगर आपके पास में, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में कोई भी सिचुएशन दे सकता है, मान लो ये दे दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स वो ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, राइट। यहाँ पे हमें AB का कंपैरिजन करेंगे DE के साथ, BC का कंपैरिजन करेंगे EF के साथ और AC का कंपैरिजन करेंगे DF के साथ। आपके पास जो लिखा रहता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं क्या बात कर रही हूँ, देखो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बच्चे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया ABC और यहाँ पे मैंने आपको ट्राइंगल दे दिया DEF, लेकिन मैंने ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया, लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिख दिया, स्टेटमेंट में लिख दिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FED, सिमिलर टू ट्राइंगल FED, ठीक है। तो इसका मतलब है AB जो इक्वल होगा वो FE के रेशियो में जाएगा, BC जो है वो ED के रेशियो में जाएगा और AC जो है वो FD के रेशियो में आएगा। आप बोलोगे मैम थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुई, तो मैं अभी आऊंगी उस पॉइंट पे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग था एंगल एंगल एंगल, दोनों ट्राइंगल के अगर ए इक्वल है दैट मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। सेकेंड प्रॉपर्टी SSS, मतलब अगर आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल गिवन है दैट मीन्स तब वो ट्राइंगल आपके कौन से ट्राइंगल्स होंगे, वो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके सिमिलर ट्राइंगल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास में SSA, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे SSA को, अगर देखो मैं डिफाइन करूं SSA को, या फिर आप इसको बेटर रहेगा कि SAS भी बोल सकते हो या फिर SSA, लेकिन डिफाइन करती हूँ कैसे। अगर आपके पास में ये एक ट्राइंगल है AB और C, ये एक ट्राइंगल है आपके पास में DE और F। अगर बच्चे यहाँ पे S का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि AB का जो रेशियो है, DE का रेशियो AB/DE इज इक्वल्स टू B और C का जो रेशियो है अपॉन EF का रेशियो, तो अगर आपके पास AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, अगर आपके पास किन्हीं भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, किन्हीं भी दो, वहाँ पे 3 था, किन्हीं भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है एंड दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल एंड उनका जो इंक्लूडेड एंगल होगा, AB और BC से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल B, और DE और EF से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल E। तो अगर आपके पास में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E भी है, तब ये ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे, ठीक है। दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एंड उनका जो इंक्लूडेड एंगल होगा, यहाँ पे AB और BC का इंक्लूडेड एंगल है B, DE और EF का इंक्लूडेड एंगल है E। तो अगर इंक्लूडेड एंगल इक्वल होगा तब ये ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो आपके पास में तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, A तीनों एंगल इक्वल है, SSS मतलब तीनों साइड्स का, तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, एंड थर्ड इज दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल एंड उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो वो आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अब आप बोलोगे मैम सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं उसको, मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। बच्चे अगर कहीं पर भी आपको मिल जाए, अगर आपके पास में दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर आपको ये मालूम हो जाए या फिर आपने प्रूफ किया हो या फिर आपको गिवन हो कि आपके पास में दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे दिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो A D B E C और F, जो आपको ये स्टेटमेंट दिया होता है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी मैं आती हूँ। तो अगर आपके पास में ये या तो गिवन है या फिर आपने प्रूफ किया कि दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास AB अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DE
इज इक्वल टू BC साइड, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपकी EF, एंड थर्ड साइड है आपके पास में AC और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी आपके पास में DF। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सिमिलर ट्राइंगल की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चे एक बात बताओ, अगर आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो उनकी हाइट का रेशियो भी इक्वल होगा, उनकी हाइट का रेशियो भी इक्वल होगा। अगर उनके पास में इन रेडियस का रेशियो भी इक्वल होगा, अगर इन दोनों ट्राइंगल की सरकम रेडियस R1 एंड R2 है तो उनकी सरकम रेडियस का भी रेशियो इक्वल होगा, उनकी जो मीडियन है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। मीन्स अगर आपने एक बार प्रूफ कर दिया कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, तो आपके पास में उनके साइड्स का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन एंड उनकी इन रेडियस, सरकम रेडियस, उनका रेशियो भी इक्वल होता है। एंड नेक्स्ट आपके उनके पैरीमीटर भी इक्वल होते हैं। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, उनके पैरीमीटर का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एरिया की। एरिया के साथ जो रिलेशन जाता है, एरिया के साथ जो रिलेशन जाता है, एरिया में आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, उनके ट्राइंगल के जो एरिया होगा वो स्क्वायर रूट में इक्वल होगा। मीन्स आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर मैं फाइनली बोलूं इफ टू ट्राइंगल्स, आपको देखो डायरेक्ट ये एप्लीकेशन याद रखनी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूफ करूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर में जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा BC अपॉन EF का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका AC अपॉन DF का स्क्वायर, ये हो जाएगा उनके इन रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, ये हो जाएगा उनके सरकम रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, ये हो जाएगा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो का स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं उनके पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF का भी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपको सिमिलर ट्राइंगल की, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने कैसे किया। अब मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? इसको हटा दो। याद रखना है बच्चे आपको, इसके एप्लीकेशंस पे, डायरेक्ट एप्लीकेशंस पे इसके क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं आपको एक, देखो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल बोलो या एप्लीकेशंस बोलो। मान लीजिए, अच्छा हाँ, मैंने आपको ये बोला था कि आपको लिखना कैसे है, पहले मैं वो चीज़ समझा देती हूँ। देखो आपके पास में अगर मैंने लिखा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FED, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको जो डायग्राम दिया वो डायग्राम दिया यहाँ पे ABC और यहाँ पे डायग्राम दिया DEF, और आपको पता है कि ये ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल है। अगर आपको डायग्राम ये दिया है और स्टेटमेंट ये गिवन है तो आपको हमेशा स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है, डायग्राम को नहीं, आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को देखूं तो मेरे पास में A के कॉरेस्पॉन्डिंग F आना चाहिए, B के कॉरेस्पॉन्डिंग E आना चाहिए और C के कॉरेस्पॉन्डिंग D आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 2D डायग्राम है ना, 2D डायग्राम है, तो मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, 2D डायग्राम को रोटेट कर लेते हैं अपने ईजीनेस के लिए। तो ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A के कॉरेस्पॉन्डिंग F, B के कॉरेस्पॉन्डिंग E और C के कॉरेस्पॉन्डिंग D। आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा फेस करने को मिलेगा कि स्टेटमेंट ने ऐसा लिखा और डायग्राम आपको ऐसा दिया है, तो आप डायग्राम को रोटेट कर लीजिए, 2D डायग्राम ही तो है ना, आराम से रोटेशन हो जाएगा। अब आप बोल सकते हो कि AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, FE, BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ED एंड AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, FD। या तो आप ऐसा लिख लो, लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है तो स्टेटमेंट पे ध्यान दो ना बच्चे, स्टेटमेंट पे ध्यान दो। देखो AB
अपॉन एफ ई, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन एफ ई। फिर दूसरी साइड है बी सी, बी सी अपॉन ई डी, बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई डी इक्वल्स टू बचा क्या, ए सी अपॉन एफ डी, ए सी अपॉन एफ डी। देखो यही तो है। तो आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऐसे लिख के दिए तो आप ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आप लिख सकते हो। लेकिन इस चीज को माइंड में रखना, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। और अच्छी बात ये होती है कि वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज का डिस्कशन कर रही थी, आपके सिमिलैरिटी के बेसिस पे डिस्कस करें। चलिए देखो, मैंने आपको बच्चे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया ए बी सी, मैंने यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया है ए बी और सी, इतना क्लियर है। मैंने यहाँ पे दिया डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हाँ मैंने यहाँ पे आपको पैरेलल दिया डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब अगर ये पैरेलल है, मैंने आपको लाइंस एंगल्स वाले चैप्टर में सिखाया था, इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल और ये आपकी एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल डी बी के इक्वल होगा, एंगल ई आपका सी के इक्वल होगा इक्वल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ट्राइंगल ऑफ ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ऑफ ए बी सी। देखो ए दोनों में कॉमन है, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। तो आपके पास में ए कॉमन है, डी बी के इक्वल है और ई सी के इक्वल है, सिमिलर हो गए ट्राइंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से, ए, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो आप बोल सकते हो ए डी अपॉन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, ठीक है, डी ई अपॉन बी सी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो आपको अगर ऐसे ही अगर कभी भी किसी भी ट्राइंगल में ऐसे लाइन पैरेलल हो जाए तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी इक्वल होगा, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बनेगा। आप इसे और भी देखो, और भी आप क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसा लिख लिया बच्चा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, मैंने इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आप एक काम कर सकते हो, मान लो मैंने -1 कर दिया, दोनों में से मैंने -1 कर दिया, ए सी अपॉन ए ई -1, दोनों साइड माइनस करने से तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमारे पास एक रिजल्ट और निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए ई अपॉन ए ई। ए बी में से अगर आप ए डी माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, बी डी। ए बी में से ए डी माइनस करोगे तो बी डी अपॉन ए डी। ए सी में से ए ई माइनस करोगे तो सी ई निकल के आएगा, ए ई, ठीक है। तो आप फाइनली ये रिजल्ट आपको याद रखना है, अगर आप इसे रिवर्स कर दो तो आपको रिजल्ट याद रखना है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, आपको याद क्या रखना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डीई अगर बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, डीई और बीसी पैरेलल दिया हुआ है, तो एक रिजल्ट तो हो जाएगा आपका ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। एक रिजल्ट तो आपको हमेशा ये याद रखना है। दूसरा रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। दिस अपॉन दिस भी इक्वल होगा दिस अपॉन दिस, या फिर ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ए सी। आई होप आप इसको नहीं समझ में, दोबारा से वीडियो देखना और इसको आपको अल्टीमेटली याद रखना है। इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी अप्लाई कैसे करना है वो भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, और ये एप्लीकेशंस कैसे आए वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है इतना। अब बच्चे एक बात बताना, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। अगर मैंने आपको, चलो मैं पूरा ही हटा देती हूँ ताकि दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा वही चीज़। तो मेरी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सिमिलैरिटी में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नाम तो आपने सुना ही होगा उसका, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब सिमिलैरिटी को फॉलो करते हुए मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, देखो अगर आपके पास में तीन चीज़ें, ये बोलती है कि अगर कोई भी दो चीज़ें क्लियर हो जाए तो एक तीसरा होगा, लेकिन वो दो चीज़ें हैं कौन सी। अगर आपके पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए
बी और सी। क्लियर? दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, अच्छा हाँ सॉरी, आपको एक ट्राइंगल दिया है और यहां पे आपको बोल दिया डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ, क्या दिया आपको? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दियो कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। सेकेंड कंडीशन ये भी दे दियो एंड DE इज पैरेलल टू BC। अगर आपको ये भी दे दिया हो DE इज पैरेलल टू CB, ये भी आपको दिया हो, तो वो बोलता है कि अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर जाए तब आपका डेफिनेटली DE का वैल्यू हाफ ऑफ B एंड C होगा। और वो जो मैंने सिमिलैरिटी लगाया उसी से होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे अगर ये पैरेलल है तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। मतलब ये हो जाएगा आपके पास में AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी सी, और ये हो जाएगा आपका डी ई इक्वल होगा। और ए डी कितना है? ए डी आपका हाफ ऑफ ए बी है, तो ए बी को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी। ए डी से ए डी कैंसिल, तो यहां से निकल के आता है बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी ई। तो मिड पॉइंट थ्योरम आपकी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर किसी भी ट्राइंगल में ये 2 पॉइंट्स मिड पॉइंट है एंड ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर वो ये दोनों कंडीशन मैच हो जाए तो ये हाफ भी होगा। DE will be equal to half of BC if D and E are parallel to BC and midpoint of the AB and AC। इन तीनों में से आपके पास तीन सिचुएशन मैंने आपको बताई। एक बताया आपको मिड पॉइंट, दूसरा बताया मैंने आपको पैरेलल, ठीक है पैरेलल लिख देती हूँ, दूसरा मैंने बताया पैरेलल, और तीसरा बताया मैंने हाफ होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाए तो तीसरा कंडीशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने आपको ये समझाया कि सिमिलैरिटी होता क्या है, उसका एप्लीकेशंस, उसकी थ्योरम या उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को ये अच्छे से समझना है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के थ्रू आपको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी समझाऊंगी एंड उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके हम कुछ 8-10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब क्या करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो। नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना, वो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।